नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज बिजनेस पर और मैं हूं आपके साथ दीक्षा राठौर। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप 10 खबरों की ओर। सोने और चांदी में शुक्रवार को मजबूती देखने को मिल रही है। घरेलू और विदेशी बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में तेजी है। एमसीएक्स पर सोने का रेट 50 रुपए चढ़कर 62,515 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा है, जो कि ऑल टाइम हाई से करीब 1600 रुपए नीचे है। चांदी की कीमत भी 310 रुपए चढ़कर 74,623 रुपए प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रही है। बात करें इंटरनेशनल मार्केट की, तो इंटरनेशनल स्पॉट मार्केट में भी सोने और चांदी की कीमतों में उछाल देखने को मिल रहा है। कॉमेक्स पर सोने का भाव $2048 प्रति औंस पर कारोबार कर रहा है। चांदी की कीमत भी $24.18 प्रति औंस पर ट्रेड कर रही है। भारत में इस वक्त करीबन 1,14,000 स्टार्टअप है, जो DPIIT की तरफ से रिकॉग्नाइज्ड है। स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत अक्टूबर 2023 तक भारत में टोटल 1,14,902 स्टार्टअप को रिकॉग्नाइजेशन दी गई है। हालांकि अगर स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट को देखें तो पता चलता है अभी करीबन 1,15,992 रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप है। साथ ही साल 2021 और 2022 के बीच 716 एलिजिबल स्टार्टअप को फंडिंग ऑफर की गई है। ये फंडिंग सरकार की तरफ से चलाई जा रही स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम के तहत इंक्यूबेटर्स के जरिए दिलाई गई है। आपको बता दें कि इंक्यूबेटर्स की तरफ से 520.03 करोड़ रुपए स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम के तहत दिए गए हैं और उन्होंने बताया है कि सरकार की तरफ से चुने गए ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड के जरिए करीबन 718 स्टार्टअप में 13,832 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। ये पैसे स्टार्टअप के लिए बनाए गए फंड ऑफ फंड स्कीम के जरिए 2018 से लेकर 2022 यानी कि 5 सालों में निवेश किए गए हैं। बता दें कि स्टार्टअप इंडिया पहल की शुरुआत जनवरी 2016 में हुई थी। देश में यूपीआई के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लगातार कोशिशें कर रहा है। यही वजह है कि हर महीने यूपीआई ट्रांजैक्शन की संख्या भी बढ़ती जा रही है। आरबीआई ने यूपीआई में ऑफलाइन ट्रांजैक्शन से लेकर एआई तक के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग के ऐलान में बताया कि रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया जा रहा। साथ ही उन्होंने हॉस्पिटल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में यूपीआई ट्रांजैक्शन की लिमिट को बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने की भी घोषणा की है। आरबीआई के इस नए फैसले के बाद हॉस्पिटल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में अब यूपीआई की मदद से ज्यादा पेमेंट किया जा सकेगा। इस फैसले से इन संस्थानों में यूपीआई के इस्तेमाल को बढ़ावा मिलेगा और अस्पतालों के बिल और स्कूल कॉलेजेस फीस जमा करने में होने वाली असुविधा भी कम हो जाएगी। जब भी टॉयज की बात आती है तो सबसे पहले नाम आता है चाइना का, बिकॉज चाइना एक काफी बड़ा टॉय का मार्केट है। अब जो इंडिया का टॉय एक्सपोर्ट है उसमें भी हमने अच्छा खासा सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा है। फिस्कल ईयर 21 में ये $239 मिलियन पे था, जो कि फिस्कल ईयर 23 में $325.73 मिलियन पर पहुंच चुका है। अब जो इंडियन इंडस्ट्री है, इंडियन टॉय मार्केट है, वो ग्लोबली $120 बिलियन की इंडस्ट्री में सिर्फ 1 to 2% का ही कंट्रीब्यूशन देता है और जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन देता है वो है चाइना। इसका कंट्रीब्यूशन करीबन 59.2% का है। आपको बता दें कि साल 2022 में चाइना ने करीबन $66.5 बिलियन के टॉय एक्सपोर्ट किए थे। चाइना का जो टॉय का मार्केट है वो इंडिया के टॉय के मार्केट के करीबन 18 टाइम्स ज्यादा बड़ा है। इसलिए जो चाइना है वो एक लीडिंग मार्केट है, नॉट ओनली इन द टॉयज बट मैकेट्रॉनिक टॉयज जो है उसमें भी चाइना जो है वो लीडिंग नंबर पर बना हुआ है। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंडिया के अंदर काफी ज्यादा पोटेंशियल बाकी है और आने वाले टाइम पे जो इंडिया का टॉय मार्केट है वो भी एक इमर्जिंग मार्केट के रूप में उभर के आ सकता है। केंद्र सरकार ने प्याज की बढ़ती कीमतों पर रोक लगाने के लिए सख्त कदम उठाया है। सरकार ने घरेलू उपलब्धता बढ़ाने और कीमतों पर रोक के लिए प्याज के एक्सपोर्ट पर 31 मार्च 2024 तक प्रतिबंध लगा दिया है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड यानी DGFT की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया कि प्याज के एक्सपोर्ट की पॉलिसी को 31 मार्च 2024 तक मुक्त से प्रतिबंधित श्रेणी में डाल दिया गया है। बता दें कि घरेलू बाजार में प्याज की खुदरा कीमत 60 से 65 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है, तो कीमतों में तेजी को देखते हुए सरकार ने ये कदम उठाया है। खरीफ फसल की आवक में देरी की वजह से प्याज की कीमतें बढ़ी हैं। इससे पहले सरकार ने उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए प्याज मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस को भी $800 प्रति मीट्रिक टन कर दिया था। इसके साथ ही बफर खरीद में 2 लाख टन की बढ़ोतरी हुई है। इस कदम से प्याज के एक्सपोर्ट में कमी आएगी और घरेलू बाजार में प्याज की सप्लाई बढ़ेगी, जिससे कीमतें नियंत्रित रहेगी। अभी हाल ही में हुए वर्ल्ड कप से देश की काफी सारी इंडस्ट्रीज को फायदा हुआ है, उनमें से डिजिटल पेमेंट भी एक है। क्या आप जानते हैं फेस्टिव सीजन शुरू होने से पहले जुलाई 2023 के कंपैरिजन में वर्ल्ड कप 2023 के दौरान कॉन्टैक्टलेस क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन में 12.5% की ग्रोथ हुई है। भारत में कॉन्टैक्टलेस क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन में कम से कम 36% की ग्रोथ हुई है, जो कि इंडिया के लिए एक काफी अच्छा बूम है। भारत में 1 महीने से ज्यादा समय तक चलने वाले वर्ल्ड कप की ड्यूरेशन में इंटरनेशनल ट्रैवलर्स में भी काफी ज्यादा ग्रोथ देखी गई है, जिसमें अहमदाबाद 50 to 60%, मुंबई 40 to 50%, कोलकाता 30 to 40% जैसे टॉप प्लेसेस के लिए एयरफेयर की कीमतों में भारी उछाल देखा गया है।
अब दिवाली के करीब आने के साथ वीजा के डेटा से पता चला है कि इंटरनेशनल ट्रैवलर्स ने अपनी जर्नी को केवल मैच वेन्यूज तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्होंने जयपुर, आगरा, गोवा, वाराणसी, उदयपुर जैसे डेस्टिनेशन को भी एक्सप्लोर किया है। इंडियन मार्केट हम देख ही रहे हैं कि किस तरह से इमर्ज करते जा रहे हैं, जिसके चलते बाकी देशों का भरोसा भी इंडिया पर बढ़ता जा रहा है। कभी ब्रोकरेज का स्टांस पॉजिटिव होता है तो कभी इन्वेस्टर्स का, और अब भारत पर जापान का भरोसा बढ़ चुका है और जापान इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करने के बारे में सोच रहा है, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए। और ये ही नहीं बल्कि जापान इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर मार्केट की तरह भी देखता है, यानी कि जापान का भारत पर स्टांस पॉजिटिव है, क्योंकि जिस तरह से हमारी ग्रोथ देखी जा रही है उस हिसाब से आने वाले टाइम पर हमारा देश एक लीडर के रूप में उभर के आ सकता है। और इंडिया की जीडीपी की ग्रोथ को देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि आने वाले टाइम पे इंडिया जल्द ही वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने के लिए तैयार हो रहा है। और अब जापान डिफ्लेशनरी एनवायरनमेंट से बाहर निकल रहा है और एशिया में अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहता है। अभी हाल ही में इंडियन रेलवे में एक शानदार डेवलपमेंट देखने को मिला है और इंडियन रेलवे ने 2014 से लेकर अब तक 38,650 किलोमीटर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन को पूरा कर लिया है, जिसमें सबसे पहला नंबर उत्तर प्रदेश का आता है। यूपी ने 8,516 किलोमीटर लंबे इलेक्ट्रिफाइड ट्रैक्स को पूरा किया है। इसके बाद 4,857 किलोमीटर के साथ मध्य प्रदेश और 5,561 किलोमीटर के साथ मुंबई का नंबर आता है। अब ये ही नहीं बल्कि वेस्ट बंगाल ने 3,771 किलोमीटर और तमिलनाडु ने 3,659 किलोमीटर इलेक्ट्रिफाइड ट्रैक्स को पूरा किया है। आपको बता दें कि रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन ट्रैक का प्रोजेक्ट जोनल बेसिस पर मैनेज किया जाता है और आने वाले टाइम पे ये प्रोजेक्ट्स बढ़ने वाले हैं और इसमें करीबन 2.70 लाख करोड़ रुपीस खर्च होने वाले हैं। और मार्च 2023 तक 5,455 किलोमीटर के ट्रैक को पूरा करने के लिए 1.03 लाख करोड़ खर्च किए जा चुके हैं। शेयर बाजार की जोरदार तेजी और बीते कई दिनों में दमदार लिस्टिंग के साथ एंट्री करने वाले आईपीओ ने बाजार में रिटेल इन्वेस्टर्स के नंबर्स को बढ़ा दिया है। इंडियन शेयर मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर्स के नंबर लगातार बढ़ रहे हैं। नवंबर में भी 27 लाख से ज्यादा डीमैट अकाउंट खोले गए हैं। आपको बता दें कि नवंबर में 27.8 लाख डीमैट अकाउंट खोले गए हैं, जो बीते महीने के मुकाबले 3.7% ज्यादा है। हर महीने डीमैट अकाउंट खोलने के जो नंबर्स हैं, उसमें लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अब डीमैट अकाउंट खोलने के पीछे कई सारे रीजंस हैं। बता दें कि साल 2023 की शुरुआत से लेकर अब तक 2,68,000 डीमैट अकाउंट खुल चुके हैं। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है बाजार के पॉजिटिव सेंटिमेंट्स। नवंबर में 10 बड़े आईपीओ लॉन्च हुए हैं, जिनके जरिए लगभग 12,767 करोड़ जुटाए गए हैं। इनमें टाटा टेक्नोलॉजीज के 3,043 करोड़ के आईपीओ ने रिकॉर्ड 73.4 लाख एप्लीकेशन रजिस्टर की है। गांधार ऑयल की लगभग 28.26 एप्लीकेशन रजिस्टर हुई है। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बाजार में देखी गई शानदार मजबूती। निफ्टी करीबन 70 पॉइंट्स की मजबूती के साथ 20,969 के लेवल पे जाके बंद हुआ। वहीं अगर सेंसेक्स की बात करी जाए तो सेंसेक्स ने भी आज अच्छी खासी मूवमेंट अपने बाजार में दिखाया और साथ ही साथ सेंसेक्स करीबन 303 पॉइंट्स की मजबूती के साथ 69,825 के लेवल पे जाके बंद हुआ। अगर आज के टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स की तरफ नजर डाली जाए तो HCL टेक 2.85% की मजबूती के साथ आज का टॉप गेनर रहा। वहीं अडानी एंटरप्राइजेज 1.98% की कमजोरी के साथ आज का टॉप लूजर बना। BSE के 30 शेयर्स की तरफ नजर डाली जाए तो आज BSE के 30 शेयर्स में से 11 शेयर्स लाल निशान पे जाके बंद हुए और बाकी के शेयर्स हरे निशान पे जाके बंद हुए। साथ ही साथ आज बाजार में एक जोरदार एक्शन भी देखने को मिला।